ये टेक्निकल नंबर्स क्या है? आपका प्रेस कार्ड कहाँ पे है? आपका प्रेस कार्ड कहाँ पे दिखाओ? मेरे प्रेस कार्ड को छोड़िए आप। मेरे प्रेस कार्ड में पूछने वाले आप कोई नहीं हो। मेरा प्रेस कार्ड पूछने वाले आप कोई नहीं हो, ठीक है? हम हैं। अगर जवाब देना आप दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। मैं बताऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मेरा काम है सवाल करना, मैं कर रहा हूँ। आपको अगर बात करनी है, आपको अगर बात करनी है, अब आप गुस्सा हो, अगर बात करनी है आप करिए। हम भी गुस्सा करनी है। मेरी माँ की मौत हो गई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो अभी क्यों? क्योंकि हमने आपसे कुछ पूछा टेक्निकली, आप गुस्सा हो गए। तो हम भी गुस्सा हो गए क्योंकि आपने टेक्निकल भी फोकस किया। आपको गलत लगा नहीं? अब आप सीख रहे हो। क्यों गलत लगेगा? आप कौन हो? मेरे को पूछने वाले कार्ड है मेरे पास या नहीं है? आप कौन हो? आप कौन हो कि मेरी माँ का खून हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना आपने यहाँ पे। मैं एक रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे काम करने आए हो। आपको अगर मेरे चैनल पे बात रखनी है आप रखिए, नहीं रखनी है नहीं रखिए। अब आप अपने प्रेस कार्ड दिखाना चाहते हैं, नंबर्स दिखाना चाहते हैं। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बाद में पता लगेगा ये। कोई बात नहीं। हाँ, आप बताओ क्या? मेरा माँ का खून हुआ है। आपका अगर माँ का मौत होती तो आप क्या सोचते? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मैंने चेक नहीं करना है। मेरी माँ जिंदा है। मैं आपकी माता जी के साथ बहुत बार इंटरव्यूज कर चुका हूँ। भीम सिंह जी के साथ बहुत बार इंटरव्यूज कर चुका हूँ। जिंदी है मरी है ये बता दो, इसके सब करिए। मैंने आपका चैनल देखा है, बहुत झूठ आपने किया हुआ है भाई, ये भी हमको पता है। सवाल पूछना हमारा गलत हो जाता है ना, क्योंकि अगर हम सवाल आपके फेवर में पूछेंगे फिर हम अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे। अगर एफआईआर की जरूरत चाहिए, अगर आप कोई गलत चीज बोलते हो हमारा फर्ज बनता है। अगर आपने बोला एफआईआर लगी है, हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछना। सवाल आपने विलक्षण से क्यों नहीं पूछा कि वो कब प्रेसिडेंट है? आपने क्यों नहीं पूछा कि सबूत कहाँ पे? आपने इंटरव्यूज पूरे देखे नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं देखे नहीं। आप एक चीज पता नहीं, इंटरव्यूज देखना, हमने उनको सब कुछ पूछा। जब खराब सवाल पूछते हो खराब टाइम पे, ये भी खराब बात होती है। ये होती है बायस शो करती है, क्योंकि जो सीरियस बात है, मेरी माँ का खून हुआ है, विलक्षण ने किया है, सबूत दिया है पुलिस को। जो आप टेक्निकलिटीज बना रहे हो, ये बहुत खराब बात है। ये बहुत आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अंकित लव जी। अंकित लव बेटा जी हैं जयमाला जी के और प्रोफेसर भीम सिंह जी के, जिनकी मृत्यु जो है भीम सिंह जी की 1 साल पहले हुई थी और जयमाला जी की अभी कुछ महीने पहले हुई हैं। बातचीत करेंगे अंकित लव जी से। आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ विषय रहा? अंकित जी, क्या कारण रहे आज आपको अचानक से जो है शाम के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करनी पड़ी? हमको बहुत ख़राब लग रहा है जो हो रहा है, क्योंकि ये विलक्षण सिंह बहुत झूठ बोल रहा है। इतने झूठ बोल रहा है जब हमने इसके खिलाफ FIRs लगाए हैं कि इसने मेरी माँ का खून कर दिया। कहाँ पे लगी है FIR? कहाँ पे लगी है? दोमाना पुलिस स्टेशन पे हमने लगाया है। पीर मित्रा में भी एक लगाया है, जिसके हमारे ज़मीन चोरी कर रहे हैं। FIR लगी है या लगी है? कंप्लेंट की है आपने? नहीं, लॉज्ड है। वो लॉज है, अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसकी बहन की भी क्वेश्चनिंग हो गई। वहाँ पे जो कोई चीज़ छोड़ी हुई थी, जब माँ वहाँ उसकी बहन के घर में विजिट कर रही थी, वो भी पुलिस ने ले ली कस्टडी में। FIR नंबर पता है आपको? अब मेरे पास रिसीट है, मैं आपको भेज सकता हूँ अगर आप चाहते हो। कंप्लेंट की रिसीप्ट होगी ना? हाँ, FIR की कॉपी नहीं है आपके पास? हाँ, कॉपी है, यहाँ पे कॉपी है FIR की। तो आप देख सकते हो वहाँ पे सारे सबूत भी लगे हैं, जो माँ के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। तो इतने सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। FIR हुई है, इतना आप कंफर्म है? FIR हुई है? कॉपी FIR की कॉपी है अपने आप गए? यस, पुलिस ने हमको स्टैंप दी। हाँ, रिसीव स्टैंप हमने अपने आप पुलिस को मिले। आपने दी होगी ना? यस। जो FIR लगी है उसकी कॉपी है आपके पास? जी है। कहाँ है? यहाँ पे है, आप दिखाएं। देखो। FIR जो विलक्षण के खिलाफ लगी है? जी। बहुत है उसके खिलाफ। कितने देखना चाहते हो आप भाई? ये है एक पीर मित्र में। ये तो कंप्लेंट है ना सर, इसको FIR नहीं बोलते। नहीं, ये हमारे पास इसकी रिसीव है। कंप्लेंट दी है, FIR लगी है या नहीं लगी है? हाँ, वो क्वेश्चनिंग हो गई भाई। पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है इस केस के ऊपर। सर, इंक्वायरी एक अलग चीज़ है। आपने कंप्लेंट की है, इंक्वायरी चल रही है, FIR थोड़ी ना लगी है। ये फिर क्या है? ये आपके कहते हैं? ये कंप्लेंट है, ये आपने कंप्लेंट दी है जी। तो FIR से लॉन्च हो गए? नहीं, FIR लॉन्च नहीं हुई है। कहाँ पे FIR की कॉपी है आपके पास? ये कंप्लेंट्स है सारी जो आपने की हुई हैं। तो ये सीरियस नहीं है? वो तो इसमें सबूत नहीं है? वो पुलिस को पता होगा या कोर्ट को पता होगा क्या करना है? कोर्ट को भी नहीं पता है। ये तो प्रॉब्लम है। इससे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे 7 दिन में। मतलब FIR अभी नहीं हुई है? क्या मतलब आपका? ये कंप्लेंट है ना सर? तो कंप्लेंट में क्या ये कंप्लेंट आपके सबूत नहीं है? इसमें कंप्लेंट में सबूत तो है। यहाँ पे आप कह रहे हो FIR लगी है, आप कंफर्म नहीं हो FIR लगी है या नहीं लगी? ये है FIRs भाई, लगे हैं। ये कंप्लेंट्स हैं सर, FIR की कॉपी नहीं है आपके पास। फिर ये कॉपी किस चीज़ की है? ये कंप्लेंट जो आपने दी हुई है। ओके, इस कंप्लेंट में क्या लिखा है?
सर लिखने से थोड़ी ना होता है। एफआईआर एक अलग चीज़ होती है, वो शायद आपको पता नहीं है एफआईआर क्या होती है। आप बताओ क्या होती है, फिर बताओ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। हाँ। वो कहाँ है, कॉपी है इस पे? सो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ कंप्लेंट है। ये सिर्फ कंप्लेंट। तो फ़र्क क्या होता है बताओ। आप समझते हो तो आप हमको समझाओ, फ़र्क क्या होता है? फ़र्क क्या होता है? हाँ बताओ। आपको पता है? एफआईआर नहीं लगी, एफआईआर की कॉपी है आपके पास? आप बताओ फ़र्क क्या होता है इस चीज़ से और एफआईआर से, आप बताओ। ये कंप्लेंट होती है जो आप पहले कंप्लेंट देते हो जी, और फ़र्क क्या होता है फिर? एफआईआर लगानी होती है पुलिस ने, जो कि नहीं लगी है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं? सर आप जो बोल रहे हैं एफआईआर लगी है, एफआईआर लगी, मैं उसी का जानना चाहता हूँ। आपके पास कॉपी है एफआईआर की? अगर ये कॉपी नंबर है आपको, ये अगर आपको नंबर है कहीं पे? यहाँ पे है सबूत जिस मेरे माँ की खून हुई है, जो कोर्ट को जाना चाहिए, ये है। लेकिन आप कह रहे हो मेरे माँ का खून नहीं हुआ। आप मिसलीड भी नहीं आप बता, आप मिसलीड कर रहे हो। आपने विलक्षण को कभी इंटरव्यू दिया? आपने कभी प्रेसिडेंट बोला? ये आप क्यों कर रहे हो? आपने ये किया है नहीं? हाँ, अब आप हंस रहे हो। आप क्यों स्माइल कर रहे हो? क्योंकि आपने विलक्षण को प्रेसिडेंट कहा, फिर आप मिसलीड कर रहे हो। ये आपने कर दिया क्योंकि वो तो इलेक्शन नहीं जीता, 4 अप्रैल पे वो जीता इलेक्शन, वो सिर्फ इंटरिम प्रेसिडेंट था। ये आप जानते हो? ये नहीं जानते तो मैं आपको अब सिखाता हूँ। आपको रिपोर्टिंग नहीं आती फिर? अंकित जी मेरी बात सुनो। आपने शुरुआत कहाँ से की? उनके खिलाफ एफआईआर लगी है। मैंने आपसे कब प्रेसिडेंट है आपने ये कहा कि नहीं कहा? कब कहा? आपने रिपोर्ट किया? कब? कभी भी? कब लास्ट बार, आखिरी बार कब किया? आखिरी बार कब? आप बताओ। देखो सबूत है, मेरी माँ का खून हुआ है। मैं एफआईआर की बात कर रहा हूँ, कॉपी है आपके पास? अगर कॉपी हमारे पास है, अभी नहीं है तो क्या? सबूत तो है कि माँ का खून हुआ है। पुलिस के पास ये सबूत है। पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। डॉक्टर ने हमको कहा माँ के सिर पे ये चोट कैसे लगी अजीब से। आपने बहुत गलत चीज़ रिपोर्ट करी। मैंने आपका चैनल देखा है, बहुत झूठ आपने किया हुआ है भाई, ये भी हमको पता है। सवाल पूछना हमारा गलत हो जाता है ना, क्योंकि अगर हम सवाल आपके फेवर में पूछेंगे फिर हम अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे। अगर एफआईआर की जरूरत चाहिए, अगर आप कोई गलत चीज बोलते हो हमारा फर्ज बनता है। अगर आपने बोला एफआईआर लगी है, हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछना। सवाल आपने विलक्षण से क्यों नहीं पूछा कि वो कब प्रेसिडेंट है? आपने क्यों नहीं पूछा कि सबूत कहाँ पे? आपने इंटरव्यूज पूरे देखे नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं देखे नहीं। आप एक चीज पता नहीं, इंटरव्यूज देखना, हमने उनको सब कुछ पूछा। जब खराब सवाल पूछते हो खराब टाइम पे, ये भी खराब बात होती है। ये होती है बायस शो करती है, क्योंकि जो सीरियस बात है, मेरी माँ का खून हुआ है, विलक्षण ने किया है, सबूत दिया है पुलिस को। जो आप टेक्निकलिटीज बना रहे हो, ये बहुत खराब बात है, ये बहुत पाप आप कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? मैंने करनी है, पुलिस ने करनी है? नहीं, अभी आप अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उन चीज़ों में, तो ये आप कर रहे हो। जो आपकी जो प्रायोरिटी वो खराब है। कुछ भी बोल दोगे आप, कुछ भी बोल दोगे, हमने चला देना है। सबूत तो देना चाहिए। आप क्यों नहीं चला रहे सबूत जो हम दे रहे हैं, जो माँ के खून की सबूत है? ये सामने है ना, दिखाओ आप क्या सबूत है आपके पास। आप देखो सबूत देखो, ये आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जो आप टेक्निकली कर रहे हो बहुत खराब कर रहे हो। ऐसे प्रेस नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए। जो आप ये भी खराब कर रहे हो, ये भी हम जानते हैं। जो आप टेक्निकलिटी पे ले रहे हो, जो किसी की मौत हुई है, क्या और सीरियस चीज़ है? ओ ये सबूत है, ये टेक्निकल नंबर्स क्या है? आपका प्रेस कार्ड कहाँ पे है? आपका प्रेस कार्ड कहाँ पे? दिखाओ। मेरे प्रेस कार्ड को छोड़िए आप। मेरे प्रेस कार्ड में पूछने वाले आप कोई नहीं हो। मेरा प्रेस कार्ड पूछने वाले आप कोई नहीं हो, ठीक है? हम हैं। अगर जवाब देना आप दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। मैं बताऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मेरा काम है सवाल करना, मैं कर रहा हूँ। आपको अगर बात करनी है, आपको अगर बात करनी है, अब आप गुस्सा हो, अगर बात करनी है आप करिए। हम भी गुस्सा करनी है। मेरी माँ की मौत हो गई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो अभी क्यों? क्योंकि हमने आपसे कुछ पूछा टेक्निकली, आप गुस्सा हो गए। तो हम भी गुस्सा हो गए क्योंकि आपने टेक्निकल भी फोकस किया। आपको गलत लगा नहीं? अब आप सीख रहे हो। क्यों गलत लगेगा? आप कौन हो? मेरे को पूछने वाले कार्ड है मेरे पास या नहीं है? आप कौन हो? आप कौन हो कि मेरी माँ का खून हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना आपने यहाँ पे। मैं एक रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे काम करने आए हो। आपको अगर मेरे चैनल पे बात रखनी है आप रखिए, नहीं रखनी है नहीं रखिए। अब आप अपने प्रेस कार्ड दिखाना चाहते हैं, नंबर्स दिखाना चाहते हैं, ओके सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बाद में पता लगेगा। ये कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ क्या? मेरा माँ का खून हुआ है। आपका अगर माँ का मौत होती तो आप क्या सोचते? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मैंने चेक नहीं करना है। मेरी माँ जिंदा है? मैं आपकी माता जी के साथ बहुत बार इंटरव्यूज कर चुका हूँ। भीम सिंह जी के साथ बहुत बार इंटरव्यूज कर चुका हूँ। जिंदी है मरी है ये बता दो। इसका सबूत चाहिए आपको? आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए कि माँ मरा? आप बताओ, आपको पता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है स्वर्गीय माला जी, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको नंबर्स चाहिए। आपको नंबर्स चाहिए कि क्या नंबर्स है कोई डॉक्यूमेंट के, जब किसी का सीरियस इन्वेस्टिगेशन उसकी मर्डर में जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है। तो ये भी थोड़ी आपने ख़राब पूछा नहीं? क्योंकि आपको ख़राब लगता है कि हमने आपका आईडी पूछा, तो ये भी सोचो। आपका आईडी कम है कि मेरी माँ की मौत कम है?
कितने मंथ हो गए माला जी की डेथ हुई? वो मेरी 26 अप्रैल भाई, मई कितने महीने 5 हो गए, संस्कार हो गए, अब हो गए कई 2 महीने कुछ। तो 2 महीने से कहाँ है वो कल्प्रिट्स जिन्होंने मर्डर किया है? सलाखों के पीछे होने आप इंटरव्यू कर रहे हो उनको भाई, आप खूने को इंटरव्यू कर रहे हो, आप जाते हो उनको प्रेस देने के लिए, आप देते हो? बुलाएगा हम तो जाएंगे। हाँ, जहाँ भी जाओगे, ये भी सही बात है, आप हम सुनेंगे, आप ऐसे जाते रहते हो भाई। आप बताएं क्या बताना चाहते हैं, दिखाएं। देखो, माँ के अकाउंट से 2 लाख मेरे गानी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जिस दिन वो मरी 10,000 उसके अकाउंट से निकला। हमने पूछा पुलिस को, आप देखो सीसीटीवी में किसने ये पैसे निकाले। माँ के पास है एक टिकट, वो जा रही थी उस दूसरे दिन उसके घर से, वो वहाँ पे नहीं रह रही थी, वहाँ पे विजिट कर रही थी। उसके पैन कार्ड्स में, उसके आईडीज़ में वो सब आप देख सकते हैं जो आपको नंबर्स चाहिए। आप भी सोचो, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, आपको कोई सोच नहीं है कि ये खून नहीं हो सकता? आप सोचो ये बिल्कुल नहीं उन्होंने कुछ किया, ये आप सोच रहे हो वो इनोसेंट है, ये आपकी सोच है। आप सोचो हम झूठ बोल रहे हैं इसलिए आप ये टेक्निकलिटीज़ ला रहे हो। अब हाँ, आप कवर नहीं कर रहे जो असली स्टोरी है, जो उन्होंने खून किया। क्योंकि अगर हमने खून किया, आपको कैसे लगेगा आज अगर ये कोर्ट में जाकर और ये प्रूव हो जाएगा? फिर जो आप अभी हम साथ कर रहे थे, ये मेरा कुछ काम proof सवाल करने को करना है, आपको क्या मेरा लगेगा कुछ बाद भी में? प्रूफ करना नहीं है, मेरा काम कुछ भी प्रूफ करना नहीं है। आप कुछ प्रूफ कर रहे थे अभी ये नंबर के बाद proof नहीं कर रहे में। हैं तो यहाँ पे। हमने पुलिस को कह दिया है कि आप इनको अब गिरफ्तार करो 7 दिन में। हम वहाँ पे गए ऑफिस 2-3 बारी पुलिस के साथ, हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबको लिख दिया अभी भाई, इसके रिसीट्स भी स्टैम्प नंबर चाहिए, आप ये भी ले लो अगर आप ये चाहते हो। और अगर ये नहीं करेंगे, ये बड़ी बात नहीं है, आप ये कह सकते हो, मैं कह सकते हो हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम एक साथ नहीं एग्री करना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो लोग चाहते हैं ये होना भी चाहिए। और ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये सारे लोग जम्मू कश्मीर की बात है। तो हम प्रोटेस्ट करेंगे भाई, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी सारे चीफ्स और पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, उनके गिरफ्तार नहीं होएगा। जो आप पूछ रहे हो ये सवाल, ये जज पूछना चाहिए। आपको जज नहीं बनना चाहिए, मेरे को जज नहीं बनना चाहिए, पुलिस को भी जज नहीं बनना चाहिए। हम नहीं कह रहे हम जज हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। और अगर वो इनोसेंट है तो क्या डर है उनको ट्रायल में डालने के लिए? क्या ये छुपा रहे हैं? ये भी पूछ लो। ये क्यों नहीं ट्रायल के पास जाना चाहिए? पुलिस क्यों जज बन रही है? उनको नहीं डिसाइड करना चाहिए क्या इनोसेंस है? अगर हमारे पास सबूत है, अगर हम जानते हैं मोटिव तो है, इस कम पैसे से और इस कम ताकत से लोगों का खून हुआ है, ये भी आप एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, यहाँ पे तो बहुत ताकत है, मोटिव तो बहुत बड़े हैं भाई, ये भी होता है। और ये विलक्षण बहुत झूठ बोल रहा है, उसने पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है तो ये क्यों झूठ बोल रहा है? ये भी पूछो उससे। आप उसने दिखाया उसको, आप अपने वर्किंग कमेटी उसकी वो कब थी? आपने पढ़ा है जब वो जीता था इलेक्शन, आपने ये रिसर्च किया कि उसको सिर्फ इंटर्म प्रेसिडेंट 23 मार्च 2023 तक था। तो ये पूछो, आप तो फुल प्रेसिडेंट कभी नहीं थे, वो मेरी माँ ने अपॉइंट किया था। तो ये क्या है, उसके पास माँ मर गई, अब वो मैं प्रेसिडेंट हूँ और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी ले रहा है। आप इतने असहाय कैसे हो गए? सारी पावरें आपके पास हैं, पार्टी आपके पास है, नेशनल पैंथर पार्टी आपके पास है, हर्षदेव जी प्रेसिडेंट है, लेकिन जिन लोगों ने सारे कांड किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लीगल एक्शन नहीं हो रहा है। हर्षदेव जी खुद एक एडवोकेट हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, आज इलेक्शन को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, जिनको आप कल्प्रिट्स कह रहे हो, जिन्होंने आपकी माताजी का खून किया, आपके पिताजी का खून किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोर्ट में नहीं जा रहे हैं आप लोग। ये आप अच्छा सवाल पूछ रहे हो, ये तो पुलिस का काम है, दिस इज क्रिमिनल चार्ज, दिस क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट सिविल मैटर। तो कोर्ट में क्या सिर्फ सिविल मैटर ही जाते हैं? नो, क्रिमिनल जाते हैं, तो हम पुलिस जा रहे हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आप कोर्ट में जाइए। हाँ, तो ये वो हम कह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, अब कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है, अब 2 महीने हो गए, अब हम देख रहे हैं ये भाग रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट है, अभी भी हमारे ज़मीन में अब उनका कब्जा है, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने ताले लगा दिए। तो अब हो रहा है नहीं, अब हम तो वो पहले दिन तो नहीं कर सकते, नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है कानून के लिए। लेकिन अगर देख रहे हैं अब इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, वो इतने ख़राब चीज़ें अभी भी कह रहे हैं, तो क्या अब तो शुरू होएगी ये बात। इसलिए तो आज हुआ, इसलिए हम आए। इन्होंने ये आज विलक्षण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आपको बुरा लगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैसे जो खूनी है हमारे माँ का आ सकता है और पार्टी अभी भी चोरी करने चाहता है। ये चोरीबाज है भाई, आपकी आंखें के आगे हो रहे हैं। आप पढ़ लो, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपको देखना पड़ेगा, सबूत देखना पड़ेगा। ये सबको क्या उल्लू बना सकता है वो इलेक्शन? ये भी बहुत ख़राब बात होगी, क्योंकि अगर निकलेगी कि हाँ, अगर ये केस जाएगा ट्रायल पे, कभी भी जाएगा, 1 साल 2 साल कभी भी हो सकता है, क्या पता कितना टाइम करने लगता है। क्या सोचेंगे लोग आज, कितना जुल्म मेरे साथ हुआ अगर ये होएगा। अगर मैं गलत हूँ तो जब मैं पागल आदमी हूँ, ये भी कहते हैं वो पागल है, अंकित पागल है, वो प्रदेशी पागल आदमी, क्या जानता है यहाँ पे क्या कल्चर है। लेकिन अगर मेरी माँ का खून हुआ है और ये तो क्या सोचेंगे लोग? जो सब आप कर रहे हो, या आप कर रहे हो इनफ हमारे लिए, आप क्या कर सकते हो अगर ये सच है? हम नहीं कह रहे कि इनको कोई गोली मार दो, इनको मार दो, नहीं, हम कह रहे हैं सिर्फ कानून को फॉलो करो। नहीं, अगर मर्डर किया उनको तो फांसी होनी चाहिए ट्रायल के बाद।
फेयर ट्रायल, उनको फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए और फिर जज को देखना चाहिए कि ये गिल्टी के नहीं है। हम नहीं कह रहे पुलिस आप इनको कहो ये गिल्टी हो, आप इनको ट्रायल को दो, क्या डर है? अगर ये इनोसेंट है फिर ये निकल जाएंगे, जज भी ये डिसाइड कर सकता है, तो ये क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है। रोक कौन रहा है? लगता है पुलिस रोक रही है, लगता है पुलिस को ऐसा क्या है उनसे, मतलब क्या मतलब है उनका? ये हम जानना चाहते हैं, आप बताओ, आप इन्वेस्टिगेट करो, आप तो जर्नलिस्ट हो, हम तो नहीं है जर्नलिस्ट, ये तो हम भी नहीं क्लेम करते। हम सिर्फ यहाँ पे हैं अपने माँ को थोड़ी इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया लोगों जम्मू कश्मीर के लिए, मुफ्त का काम किया, उनके इतना लीगल केसेस किए, तो उनको एक ट्रायल डिजर्व करते हैं, जो कि सर्कमस्टेंसेस बहुत अजीब से हैं। तो हमको भी फिर चले जाएगा हमारे सिर से और दिल से, फिर उनको भी थोड़ी आत्मा को थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। तो सिर्फ ये हम चाहते हैं। लेकिन अगर पुलिस सही नहीं करेगी हम प्रोटेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो ये भी पुलिस नहीं सोच सकती ओ अगर ये छुप कर सकते निकल सकते, क्या पता ये क्या छुपा रहे हैं, ये भी अब सवाल होगा। मैं भी ये कुछ छुपा रहे हैं, आप ढूंढो, आप पूछो पुलिस से, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्यों नहीं आप ये केस कर रहे हो, क्योंकि ये आपका काम है देखने के लिए, हमारा काम है अगर ये नहीं करेंगे, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे, हम ये पार्टी के साथ इतने सारे प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे 7 दिन में कि ये पुलिस हिल जाएगी। अंकित, आप पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहता है कि जब बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ बाप को बच्चों की होती है, उस समय आप साथ में रहे नहीं। जब पिताजी की मौत हो गई तब आप यहाँ पे नहीं पहुँचे, माताजी की मौत हो गई तब आप समय पे नहीं पहुँचे, और जब उनका आपको ख्याल रखना था तब आपने उनका ख्याल नहीं रखा। अब जब वो इस दुनिया से चले गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, अब आप उस पर सियासत कर रहे हैं? नहीं, हम इल्ज़ाम हैं आप पे। हाँ देखो, लोग ये सोच सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हम चाहते थे वो हमारे साथ आके रहे। हमारा लाइफ तो यहाँ पे नहीं है, हमारा लाइफ बाहर है। जब 88 में मेरे बाप ने वो बाई इलेक्शन जीता था उधमपुर के लिए, लोकसभा के, वो रिग के दिया था इलेक्शन कमीशन ने, तब बहुत खतरा था, इलेक्शन ऑफिसर भी वो मर गया था, सब मर रहे थे, तो माँ ने मेरे को निकाल दिया। तो हम सारी ज़िंदगी बाहर रहे क्योंकि हमको लोग मारने चाहते थे जब हम पैदा थे। ये हमारी ज़िंदगी थी। मेरे माँ मेरे साथ 10 साल रही थी पहले, वो सिर्फ आई कोविड से पहले 2020 जनवरी में, फिर यहाँ पे वो कोविड में फंस गई। हमने इतना कोशिश करा आने के लिए, लेकिन तब कोविड वक्त नहीं हम आ सकते थे। फिर हमने पूछा माँ आप आओ। जब फिर डैड की डेथ हो गई, वो नहीं आना चाहते थे, वो पार्टी चलाना चाहते थे। वो 64 थे, वो ओल्ड आदमी नहीं थे, वो एडवोकेट थे यहाँ पे, उनको किसी का देखभाल करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब बहुत झूठ करे कि इनको देखभाल कर रहे थे, नहीं, ये घर से घर जा रही थी, कैंपेन कर रही थी, इन्होंने स्पीच दी सिखा लोगों को। हमने पूछा था आप यहाँ पे थोड़ा खतरा है, आप वापस लंदन आ जाओ। 10 साल हमारे साथ रह रहे थे वो, आप पहले यहाँ पे नहीं थी, आपने उनको देखा थे पहले यहाँ पे नहीं, तो कौन देखभाल कर रहा था? हम कर रहे थे। लेकिन वो चाहती थी वो यहाँ पे अपनी राजनीति करेगी, उसको कौन रोक सकता था? लेकिन आज अगर आप यहाँ पे आ सकते हो, आज अगर आप ये कह सकते हो कि मेरे माता पिता का मर्डर हुआ है, तो पहले जब वो जिंदा थे तब उनके साथ में रह सकते थे जैसे आज रह रहे हो। हम उनको बहुत विजिट करते थे, कोविड से पहले हम आते थे, हर समय विजिट करते थे बाप को। माँ तो हमारे साथ रहती थी 10 साल के लिए, सिर्फ यहाँ पे कोविड में फंस गई, कोविड में नहीं आ पाए। इसके बाद हम ब्लैक लिस्ट हो गए, एक प्रोटेस्ट लंदन में, सो बाप के संस्कार हम नहीं आ पाए। हमने पूछा था हमको वीज़ा दो, हम आना चाहते, हमको नहीं अलाउ किया। ये आप पूछ सरकार से, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बारी वो ट्वीट कर रहे हैं हमारे बाप के बारे में, फिर नहीं किया। इस बारी भी वो नहीं, हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया था, लेकिन इस बारी मीडिया ने अच्छा काम किया था, सिर्फ में प्रेस ने स्टोरी बहुत अच्छी कवर करी, तो वो सरकार डर गई। क्या पता हमारे साथ बहुत ख़राब चीज़ें सरकार भी कर रही है, हमको रोक रही है यहाँ पे आने के लिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये तो हो रहा था इस बारी, आप जानते हो, ये 8 दिन क्यों नहीं उन्होंने लगाए हमको वीज़ा देने के लिए, 8 दिन लगे। ये वीज़ा 4 घंटे में मिलता है। हाँ, और ये नहीं कह रहे थे, ये क्यों घबरा रहे थे? ये भी अच्छा सवाल है। आप हमसे ये सवाल पूछो, प्लीज़ सरकार से पूछो। LG से आप जा सकते हो, वो सरकार से बहुत अच्छी तरह के उनका है, आप उनसे पूछो अंकित को 8 दिन क्यों रुके अगर आप देने थे इनको ये वीज़ा, और सिर्फ दिया आखिरी दिन संस्कार का, जो बुधापुरी आना भी था। तो ये भी आप पूछो, ये आप क्यों रुके 8 दिन? सो कुछ और भी हो रहा है इस खेल में, ये राजनीति है भाई, इसलिए हम कह रहे हो। आप नहीं सोचते ये कोई ऑर्डिनरी आदमी है, इनके खून, इनके डेथ के पीछे भी बहुत हो सकता है, बहुत खेल होते हैं राजनीति में, ये सब जानते हैं। अभी J&K में कब तक हो आप? अभी हम हैं, जब तक हमारा वीज़ा है, फिर वापस एक और वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो अब जितना आना पीछे आ सकते हैं, जब तक ये नहीं ख़त्म होएगा ये करेंगे। क्योंकि मतलब आप अपने माता पिता की जो बात कर रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक आप भारत में आना जाना बिल्कुल हम जस्ट चाहते हैं हक और इंसाफ हमारे माँ और बाप को। और आपको मतलब ये भी शक है कि आपके पिता का भी कत्ल हुआ है? अभी इस बारे में हम नहीं बात करना चाहते, लेकिन ये माँ का शक था। उसकी आखिरी इंटरव्यू ये था, आखिरी चीज़ उसने अखबार में छपा थी कि उसके शक था, ये उसका शक था। हम अभी इसके ऊपर नहीं बात करना चाहते, माँ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं अभी। बाद में क्या पता क्या होएगा।
तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, उसका प्रेसिडेंट आप किसको मानते हैं? जिस तरह से आप बार बार हर्षदेव जी के साथ आते हैं या उनको प्रेसिडेंट आप कहते हैं, तो किसको मानते हैं? विलक्षण अपनी जगह कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट हैं। आप मीडिया पे आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन मीडिया का काम सिर्फ दिखाना है। आप अपने आप को पीएम भी बोलेंगे ना, हम आपको पीएम मान के आपका इंटरव्यू कर लेंगे, इतना ज़रूर पूछेंगे आपको पीएम बनाया किसने। और आप मेरे इंटरव्यूज़ पूरे देखना, मैंने विलक्षण से क्या क्या सवाल किए हैं। आप इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, उसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पार्टी किसके हाथ में रहेगी? देखो, हम देखते हैं जो वर्किंग कमेटी पार्टी करती है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो हमको भी बहुत झूठ बोल रहे थे विलक्षण की बहन लंदन में इस सारे बात में, हमको थोड़े कंफ्यूज रखने के लिए। तो ये भी कोई आपकी बातचीत होती थी हाँ, व्हाट्सएप पे, फोन पे? सिर्फ एक महीने से हमारे से उनकी बातचीत हुई जब माँ के फ़ोन बंद हो गए। तो वो उसकी बहन मेरे नानी मेरे को बहुत झूठ बोल रही थी इस बारे में। तब जब यहाँ पे आया तब पता लगा क्या हुआ। मैंने पूछा था जब मैं आया कौन है, क्या हो रहा है, तब मेरे को दिखाया हुआ था वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स और वर्किंग कमेटी की वोट। हम जाएंगे जो वर्किंग कमेटी की वोट होगी। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये हम कोई राजा नहीं है। देखो, ये है पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे माँ और बाप ने दिल से बनाई, हक और इंसाफ लोगों के लिए। ये डेमोक्रेटिकली चलेगी। आगे भी हम चाहते हैं और अच्छी डेमोक्रेसी हुई। हिंदुस्तान में ये खराबी है, हमारी डेमोक्रेसी में थोड़ी अभी कमज़ोरी है। तो हम नहीं अच्छा, आपको लगता है अभी कमज़ोरी है? ये हमको लगता है अभी थोड़ी कमज़ोरी है। इसलिए हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया अभी नहीं पहले से बन गई, ये तो भी जानते हो, पहले सोने की चिड़िया थी, अभी नहीं है। ये नहीं है। अभी तो नहीं है, हो सकता है, होना चाहिए भी, सिर्फ थोड़ी कमज़ोरी है डेमोक्रेसी में अभी। तो हम चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक वोट है, और इस पार्टी की डेमोक्रेटिक वोट है कि हर्षदेव जी ने वर्किंग कमेटी की प्रेसिडेंसी की इलेक्शन जीती 3 अप्रैल 2023। हम आपको डेट भी बताते हैं। विलक्षण सिंह अपॉइंटेड एज interim president appointed, not won the election, by my mother, by Jay Mala, chairperson of working committee last year 2022, term till 23rd March 2023, term expired। तो अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये तो पहले चपका हुआ है। तो ये भी कोई अजीब सी बात है, इसलिए हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। पहले कौन था, उसने क्या किया? अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं बार बार कि पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हर थाने के बाहर, हर एसएसपी ऑफिस के बाहर, ये कब से शुरू करने वाले हैं? 7 दिन में। 7 दिन में या 7 दिन के बाद? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद In 1 7 दिन का weeks। समय आप दे रहे हैं पुलिस को? Yes, 7 days। एफआईआर दर्ज की जाए। उनके पास full 7 days है, full 7 days। पुलिस के पास? हाँ, कि वो अभी उनके अरेस्ट और ट्रायल डेट इशू कर दो। अगर शुरू कर दो, ट्रायल डेट लगा दो, अच्छा। किस दिन ट्रायल होगी। अगर पुलिस की सोच है इनको बेल मिलना चाहिए, बेल दो। अगर बेल नहीं मिलना चाहिए न दो। हम पुलिस के ये नहीं करना चाहते, ये आप केस हैंडल करो, लेकिन जो जस्टिस सिस्टम है इसके लिए अब बहुत सबूत है, ये जज के आगे जाना चाहिए और एक ट्रायल डेट फिक्स होनी चाहिए। ये हम चाहते हैं, सिर्फ ये। अगर वैसा नहीं हुआ तो 7 दिन हम बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, 7 दिन के बाद। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। सॉरी, अब तो आपकी थोड़ा गुस्सा हो गए, लेकिन नहीं। आप जानते हो ये मेरी माँ की डेथ हुई है और ये बहुत अजीब चीज़ें हैं इसके आगे पीछे, ये नॉर्मल नहीं है, तो हम थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे इन चीज़ों में। कोई बात नहीं। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अंकित लव जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।